बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको विटामिन डी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। विटामिन डी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर इसके क्या फंक्शंस हैं, विटामिन डी की कमी की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं और हम इसे कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं, और अगर विटामिन डी की कमी महसूस हो तो इसके लिए हमें कौन सा लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाना होता है, और अगर लेबॉर्ट्री टेस्ट में विटामिन डी की कमी नज़र आए तो हमें इसके लिए कौन से सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इन सब बातों के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आज से कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी क्या है। विटामिन डी एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। जब हम सनलाइट में जाते हैं तो सनलाइट जब हमारी बॉडी पर पड़ती है तो हमारी स्किन में एक स्टेरॉइड पाया जाता है जो कि विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह हम सनलाइट से विटामिन डी को हासिल करते हैं। अब बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर इसके क्या फंक्शंस हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर इसका जो मेन फंक्शन है ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को हमारी हड्डियों में जज़ब करवाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए, ख़ास तौर पर बच्चों में अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चों में एक डिज़ीज़ पाई जाती है जिसे रिकेट्स कहा जाता है। ऐसे बच्चों की हड्डियां नरम हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। ख़ास तौर पर टांगों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं जिसकी वजह से वो सही तरह चल नहीं पाते। अगर बड़ों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो इस कंडीशन को ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ओस्टियो मतलब बोन्स और मलेशिया का मतलब है नरम हो जाना। तो हड्डियाँ इतनी नरम हो जाती हैं कि बाज़ औक़ात थोड़े से दबाव की वजह से फ्रैक्चर का ख़तरा होता है। इसके अलावा विटामिन डी के हमारी बॉडी के अंदर और भी काफ़ी फंक्शंस हैं। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, मतलब हमारे अंदर जो बीमारियों से लड़ने की एक नेचुरल क़ुव्वत मुदाफ़ियत पाई जाती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर को हाई नहीं होने देता। इसके अलावा ये हमें काफ़ी टाइप्स के कैंसर से बचाता है। ख़ास तौर पर वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करता है और प्रोस्टेट कैंसर से भी बचाव का सबब बनता है। ये थे इसके हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन। अब बात करते हैं हम इसे कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। तो इसके जो मेन नेचुरल सोर्सेज हैं तो उनमें एक तो सनलाइट है। इसके अलावा हम इसे फूड में फ़िश से बहुत ज़्यादा मिक़दार में विटामिन डी हासिल होता है। इसके अलावा रेड मीट मतलब बड़े गोश्त में काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में विटामिन डी होता है। और इसके अलावा एग यॉक अंडे की जर्दी में काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में विटामिन डी होता है। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल रखें ताकि आपको विटामिन डी की कमी ना हो। अब बात करते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो इसकी क्या अलामात हैं। तो अगर आपको हर वक्त कमर में दर्द रहता हो, बैकबोन में दर्द हो और आप हर वक्त बीमार रहते हों, जर्नल वीकनेस महसूस हो, हर वक्त कमज़ोरी सी महसूस होती हो, तो इसका मतलब है आप विटामिन डी की कमी का शिकार हो चुके हैं। तो इसके लिए डॉक्टर एक टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं जिसे 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ब्लड टेस्ट कहा जाता है। तो इसमें आपका विटामिन डी का जो ब्लड लेवल है वो चेक किया जाता है, आपके ब्लड के अंदर कितना विटामिन डी है। तो इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह है। अगर आपका विटामिन डी का ब्लड लेवल 20 नैनोग्राम पर ml से लेकर 50 नैनोग्राम पर ml के दरमियान है तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन डी की कमी का मसला नहीं है। लेकिन अगर 20 नैनोग्राम पर ml से कम है तो इसका मतलब है आप विटामिन डी की कमी का शिकार हो चुके हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए नेचुरल सोर्सेज के साथ साथ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवाए जाते हैं। तो डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए आपको सप्लीमेंट प्रेस्क्राइब करते हैं। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी के सप्लीमेंट अवेलेबल हैं जिनमें ज़्यादा मशहूर इनड्रॉप डी है, सनी डी है, शाइन D3 है। तो इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
اس کے انجیکشن اور کیپسول دونوں ملتے ہیں اور یہ مختلف اسٹرینتھ میں ملتے ہیں، تو ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے انہیں پریسکرائب کرتے ہیں۔ تو آپ کے مائنڈ میں اگر اس کے بارے میں کوئی کویسچن آ رہا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور مزید کسی دوسری میڈیسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو اس کا بھی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔